नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों आज निफ्टी किस तरीके से गैप अप ओपन होता है और उसके बाद किस तरीके से उसमें मूवमेंट्स आते हैं और हमारे ट्रेड हमारा सेटअप किस तरीके से उस पर काम करता है, आगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बस हम निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और इसको मिनिमम टाइम फ्रेम पे अपने इंट्राडे टाइम फ्रेम पर लेकर आते हैं और इसे हम कुछ इस तरीके से सेट कर लेते हैं, जिस तरीके से हम लोग चेक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सेट कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़कर देखते हैं कि हमारा ट्रेड सेटअप क्या था और किस तरीके से वो काम किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पहला लेटेस्ट हाई देखने को मिला इस लेवल के अराउंड। ये हमें मिला है 9:35 की कैंडल पर हमें यहाँ पर पहला हाई देखने को मिला। और इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर निफ्टी ने इसके हाई को ब्रेक किया। निफ्टी ने इसके हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ। इस लेवल पर हमारा एक छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पर हम एक साइन बना देते हैं ताकि हमें याद रहे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, इस लेवल पर हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ और इसके बाद हमें एक लेटेस्ट लो यहाँ पर मिला इस लेवल के अराउंड। इसके बाद दोस्तों निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी कुछ इस तरीके से मूव किया। इसके बाद ये लो ब्रेक हुआ, जिसके बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 19 से 20 पॉइंट के आसपास तक मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12 से लेके 15 रुपए तक का टारगेट आराम से अचीव हो गया। और इसके बाद हमारा एक और लेटेस्ट लो यहाँ पर बनता है इस लेवल के आसपास। हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और अभी भी हमारा लेटेस्ट हाई यही रहेगा, कुछ खास लेटेस्ट हाई नीचे नहीं मिला है, तो हम लेटेस्ट हाई को वहीं रखेंगे और लेटेस्ट लो को नीचे शिफ्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक लेटेस्ट लो ब्रेक हुआ और यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये ऑलमोस्ट मूव नहीं करता है, मतलब हमारा एक और स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होता है इस जगह पर। तो यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं इस कैंडल पर हमारा एक और स्टॉप लॉस हिट होता है। दो हमारे स्टॉप लॉस आज हिट होते हैं और इसके बाद हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ के आसपास में आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एक और लेटेस्ट हाई देखने को हमें मिला इस लेवल पर। तो यहाँ से लेटेस्ट हाई हमारा शिफ्ट होकर इस लेवल के हिसाब से इस लेवल के आसपास आ जाएगा, जो कि है 11:40 के आसपास। और लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर इस लेवल के आसपास आ जाएगा, जो है हमारा 11:45 के आसपास। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निफ्टी ने हमारे लेटेस्ट लो को ब्रेक किया और यहाँ से हमें मिले 16 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे आया। और इसके बाद आप देखेंगे एक और लेटेस्ट लो, मतलब यहाँ पर 12 पॉइंट का हमें ट्रेड आसानी से मिला होगा 16 पॉइंट में। और यहाँ के बाद एक और लेटेस्ट लो हमें देखने को मिला। जो ट्रेड ट्रेल की होंगे तो उन्हें एग्जिट करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं होगी, वो अपने ट्रेड को मतलब होल्ड करेंगे ना, तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आपका हिट नहीं होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ से निफ्टी जो हमारा लेटेस्ट लो ब्रेक करती है, तो यहाँ से निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट हमें देखने को मिल जाता है। 58 रुपए का ये मूवमेंट होता है, 58 to 60 रुपीज़ का मूवमेंट होता है, या यूं कह लें कि ये मूवमेंट टोटल होता है 70 to 80 पॉइंट का ये मूवमेंट आता है। 80 पॉइंट का ये मूवमेंट आता है और इसके बाद हमें एक और लेटेस्ट लो यहाँ से लेटेस्ट लो हट के हमें यहाँ पर मिल जाता है। अब हमारा लेटेस्ट लो यहाँ पर है और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा एक हाई बना हुआ था, खैर उसे हम अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा यहाँ से लेटेस्ट हाई हटकर अब यहाँ के आसपास शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हम देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा लेटेस्ट हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस अच्छा खासा मूव करता है हमारे डायरेक्शन में, जो कि हमें 26 पॉइंट के अराउंड टारगेट देकर जाता है। और फिर यहाँ से लेटेस्ट हाई शिफ्ट होकर हमारा आ जाएगा इस लेवल के नियर पे और इस लेवल के आसपास हमारा आ जाएगा। ये है 13:45 की कैंडल, मतलब 1:45 की कैंडल। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा लेटेस्ट लो यहाँ से शिफ्ट होकर इस लेवल के आसपास आ जाएगा, जो है 2 बजे की कैंडल। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और मूव आता है, निफ्टी लेटेस्ट हाई को ब्रेक करती है और यहाँ से मूव करती है 15 पॉइंट के आसपास, 14-15 पॉइंट के आसपास मूव करती है। खैर यहाँ पर पूरा टारगेट नहीं अचीव हुआ होगा, मतलब हम मान सकते हैं कि 12 मिल सकता है अगर आप इन द मनी में ट्रेड किए होंगे।
तो आपको ज़रूर यहाँ पर 12 मिला होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15 से 16 पॉइंट के आसपास का ये मोमेंट आया है, जिसमें इन द मनी में आपको टारगेट मिल गया होगा 12 पॉइंट का आसानी से। और इसके बाद हम चलते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट लो हमारा जो है, इस कैंडल का लो है हमारा 28 रुपये 75 पैसा, और इस कैंडल का लो है 28 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। बट ऑप्शंस में आप ये चीज़ नहीं पाओगे, ऑप्शंस में आपका 1-2 रुपये पीछे ही होगा। तो यहाँ पर आपका ट्रिगर नहीं होता है लेटेस्ट लो, और लेटेस्ट हाई हमारा अब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर मेरा भी ट्रिगर नहीं हुआ था। हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा एक और यहाँ पर ट्रेड हिट होता है जो कि मूव करता है 12 पॉइंट तक का, मतलब एक एसएल हंटिंग यहाँ पर हमारी यहाँ पर होती है, एक एसएल हंटिंग हमारी यहाँ के आसपास होती है, और यहाँ पर हमारा लेटेस्ट हाई आ जाएगा और हमारी एसएल हंटिंग यहाँ पर होती है इस लेवल के अराउंड। तो इस लेवल पे मैंने अपना लगा दिया है कि ये ट्रेड मुझे लेना था, और यहाँ पर ये एक एसएल हंटिंग हुई है। या इसको हम मूव करके यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर हमारा एक एसएल हंटिंग हुआ। इसके बाद दोस्तों निफ्टी में एक बहुत बड़ा मूव आया, जो कि अभी भी है, ये ऑलमोस्ट है ऑलमोस्ट 3 बजे की ये कैंडल है, जो कि एक बहुत बड़ा मूव दिया, जिसने ये ऑलमोस्ट 54 पॉइंट्स का मूवमेंट आया यहाँ पर, या उससे ज़्यादा का कह लें हम। खैर ये 3 बजे का ट्रेड है, तो इसको हम वैसे भी अवॉइड कर देते हैं, 3 बजे के ट्रेड को हम जल्दी नहीं कंसिडर करते हैं। रीज़न ये है कि उस वक्त बहुत ज़्यादा मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होते हैं उस वक्त, तो प्राइस बहुत वाइल्ड रिएक्ट करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हमारे यहाँ पर 3 स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जिसमें पहला और दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके बाद तीसरा स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है 2 बजे के आसपास। बट इसके बदले में हमें जो ट्रेड मिले हैं वो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड हमारे पॉजिटिव थे और 3 हमारे स्टॉप लॉसेस थे। 6 ट्रेड में, जिसमें एक में हमें 20 पॉइंट तक का मूवमेंट मिला था, एक में हमें 17 से 18 पॉइंट तक का मूवमेंट मिला था, एक में हमें 80 पॉइंट का मूवमेंट मिला था। मतलब अगर आप यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा रहे होते, पिछले कैंडल का हाई ऐसे लगाकर चल रहे होते, या ऑप्शंस में पिछले कैंडल का लो लगाकर चल रहे होते, तो भी यहाँ पर आपको अच्छा खासा टारगेट 80 पॉइंट तो नहीं तो 60 पॉइंट तो आपको ज़रूर मिले होते। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें 26 पॉइंट का टारगेट मिला, यहाँ 15 में 12 पॉइंट का टारगेट मिला, और यहाँ 60 पॉइंट का मूवमेंट आया, 63 पॉइंट का मूवमेंट आया, जिसमें हमें 50 to 53 ईजिली मिले होंगे। तो ट्रेड तो मेरा यहाँ के आसपास भी था कि यहाँ पर भी ये जो कैंडल बनी थी, तो यहाँ पर भी मैंने लेटेस्ट हाई एक लगाया था, बट ये उतना जेन्युइन नहीं है ऐसे बताने के लिए। लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन के साथ आप यहाँ ट्रेड कर सकते थे, बट अगर अभी हम बताएं तो वो चीज़ सही समझ नहीं आएगी, वो लगेगा कि मतलब बना कर किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं। वो लाइव मार्केट में समझ में आता है, तो वहाँ पर भी ट्रेड ले लिया जाता है। खैर, तो यहाँ पर 6 टारगेट हमारे अचीव हुए और 3 हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। 3 स्टॉप लॉसेस जो कि बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस है। मैंने पहले ही बताया, आप अपने स्टॉप लॉस को 10 रुपये के नीचे रखिए, क्योंकि ये सेटअप ऐसा है कि ये ट्रिगर होगा तो ये भागेगा, ये वापस स्टॉप लॉस की तरफ नहीं आएगा। और अगर स्टॉप लॉस की तरफ आ रहा है और स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है कि ये ऊपर जाए। आप देखिए यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट किया था इसने, यहाँ पर ट्रेड को हिट किया इसने, नीचे गिरा, इसके बाद नेक्स्ट स्टॉप लॉस हिट किया इसने, पीछे आया है, मतलब एक एसएल हंटिंग यहाँ पर हुई है मेरी, वापस से ऊपर आके इसने एसएल हिट किया है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे ना तो प्राइस फिर से नीचे ही आया, इसके बाद प्राइस ऊपर गया है। तो ये ट्रेड ऐसा है, सेटअप ऐसा है कि यहाँ पर आपके डायरेक्शन में प्राइस अगर निकल गया है ट्रिगर करके, तो फिर वो आपके डायरेक्शन में जाता है, और अगर नहीं जाता है, अगर स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो आप मान के चलिए ना कि फिर आपका वहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है फिर स्टॉक की या इंडाइसेस की। तो दोस्तों, जिनको इस सेटअप के बारे में नहीं पता होगा कि मैं किस सेटअप की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर आकर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 1-2 वीडियो के बाद आप देखोगे ना तो पीछे ही वीडियो होगी, सपोर्ट हाउ टू ट्रेड पार्ट 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक वीडियो है, तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं इसको वीडियोज़ पे जाकर। यहाँ वीडियोज़ पे जाकर अब दिखाऊँ तो ये रही वो वीडियो, हाउ टू ट्रेड पार्ट 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके साथ एक डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, तो आप जो भी ट्रेड लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।